दोस्तों, नए जमाने की नई परंपरा हनीमून से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये वही चलन है जिसके बिना आज की अधिकतर शादियां अधूरी मानी जा रही हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नव विवाहित जोड़ों को एक दूसरे को समझने के लिए ये अच्छी परंपरा है, क्योंकि इस दौरान शादी के बाद नए जोड़े एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं। हालांकि नए जमाने के इस चलन को लेकर एक सच्चाई ये भी है कि इसके बाद अधिकतर रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसे आप हाल ही में घट चुकी घटनाओं से समझ सकते हैं, जिसमें मुख्यतः राजा रघुवंशी हत्याकांड शामिल है। वहीं हनीमून शब्द की उत्पत्ति और ये भारत की सभ्यता को कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पर हम नजर डालें। उससे पहले इसे लेकर सदगुरु का क्या कुछ कहना है, उसे जान लेते हैं। शादी के बाद तुम लोग कहाँ हनीमून मनाने मत जाओ, तपस्या करो। पुत्र जो है तपस्या के प्रभाव से उत्पन्न होगा, तो वह पुत्र सुपुत्र होगा। जब तुम्हारे आल जाल कर्मों के प्रभाव से होगा तो देखो यही होता है। इसलिए तपस्या हम करते हैं। देखो तपस्या के प्रभाव से हुआ लड़का वासुदेव होगा। उनके पिता बहुत प्रकांड विद्वान थे, विद्यालय चलाते थे। अपने लड़के को पढ़ाना चाहे बचपन से, लेकिन लड़का वासुदेव ही था। जब वो लड़का 8 साल का हुआ तो जनेऊ संस्कार किए, बड़े खुश थे। लेकिन लड़के को पढ़ाने के लाख उपाय किए, वासुदेव छोड़कर पढ़ा नहीं। सूरदास की काली कमी चढ़े न तुझो रंग, जो तपस्या पर मांगा है वही नहीं मिलेगा। वासुदेव का तपस्या किया, वासुदेव मिल गया। दोस्तों, असल में हनीमून एक अंग्रेजी शब्द है जो हनी और मून से मिलकर बना है। इसमें हनी शहद, मिठास या रिश्तों के प्रतीक के लिए प्रयोग होता है, तो वहीं मून चांद या रिश्तों के समय को दिखाता है। हालांकि जिस शब्द का संबंध रिश्ते नाते से है, उसको लेकर सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये पश्चिमी सभ्यता का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी के ब्रिटेन से मानी जाती है। इसे लेकर ऐसा बताया जाता है कि साल 1509 से 1547 के दरमियान इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने अपनी दूसरी रानी एनी बोलेन के साथ शादी के बाद थॉर्नबरी कैसल में 1 सप्ताह से अधिक का समय बिताया था। इसके अलावा चार्ल्स द्वितीय भी अपनी दुल्हन के साथ हैम्पटन कोर्ट पैलेस चले गए थे। साल 1800 के दौरान ये चलन इंग्लैंड के बड़े शहरों तक जा पहुंचा था। जिस समय इसका मतलब शादी के बाद की यात्रा नहीं था, बल्कि सिर्फ शादी का पहला महीना था। इस प्रथा को यूरोप के लोगों के द्वारा रिश्तों में मधुरता से देखा जाने लगा। तभी से ये लोग इसे हनीमून के नाम से पुकारने लगे। इसके अलावा पश्चिमी देशों में ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि 16वीं शताब्दी में दूल्हा दुल्हन शादी के बाद 1 महीने तक शहद से बनी शराब पीते थे, ताकि संतान उत्पत्ति में उन्हें मदद मिल सके। वहीं बात इससे जुड़े इतिहास की करें तो हनीमून शब्द की शुरुआत 5वीं सदी के मध्यकालीन युग में देखने को मिलती है, जब अपहरण करके शादी करने की परंपरा थी। दरअसल दोस्तों, 5वीं सदी के दौरान दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को उसके परिवार की अनुमति के बिना ही चुपचाप से उठा ले जाता था और उसके साथ इस उम्मीद में संबंध बनाता था कि वो गर्भवती हो जाए। हालांकि ये प्रयास सफल होता तो उनकी शादी हो जाती, और यदि वो महिला गर्भवती नहीं होती तो उसे पश्चिमी समाज के द्वारा त्याग दिया जाता था। 5वीं सदी से शुरू हुआ ये चलन धीरे धीरे बदलते समाज के हिसाब से बदलता गया और 16वीं शताब्दी में ये इंग्लैंड समेत पश्चिमी समाज में घुल मिल गया। इसका असर ये हुआ कि जहाँ पहले दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन का अपहरण करता था, अब वो अपहरण करने की बजाय शादी के बाद उसकी सहमति के साथ उसे यात्रा पर ले जाता है और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वहीं भारत में भी अब ये पश्चिमी परंपरा घर घर में जगह बना चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 90 का दशक, जिसे भारतीय इतिहास में क्रांति के तौर पर देखा जाता है। असल में 90 के दशक में टेलीविजन ने भारतीय समाज में जगह बनानी शुरू कर दी। इस दौरान टीवी पर आने वाले सीरियल्स में पश्चिमी सभ्यता के दृश्य दिखाए जाने लगे। इनमें हनीमून से जुड़े चित्रण भी शामिल हैं, जिस पर होने वाली चर्चा आज टीवी के माध्यम से भारत के अधिकतर परिवारों के ड्राइंग रूम तक जा पहुंची है। तो दोस्तों, ये नए जमाने की नई परंपरा हनीमून को लेकर सदगुरु धाम के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो और भारतीय समाज में हनीमून को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सदगुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।